जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और वेद में तो पहले राम का ही नाम आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हरे राम हरे कृष्णा वाले लोग हरे कृष्ण से शुरू करते हैं। तो दोनों चीज़ एक ही है भाई, एक ही भगवान को चाहे पहले राम जी से शुरू करो चाहे कृष्ण जी से शुरू करो। अब इसमें भेदभाव किस चीज़ का। जब श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी एक ही हैं तो उसमें भेदभाव किस चीज़ का। तो इसीलिए चाहे हरे राम से शुरू कीजिए चाहे हरे कृष्ण से शुरू कीजिए, बात एक ही है। तो हम शुरू करते हैं हरे राम से। अब आप लोग सोचेंगे कि हरे कृष्ण से शुरू करना चाहिए तो हरे राम से क्यों करते हैं। भाई जब दोनों लोग एक ही हैं तो कहीं से भी शुरू किया जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा, आज आप लोगों को गीता भागवत से बताऊंगा। आप आज अर्जुन जी अध्याय 12 में, गीता भागवत अध्याय 12 में श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भजते सब भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। यानी जो सगुण को भजते हैं और जो निर्गुण को भजते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है। अर्जुन जी पूछ रहे हैं कृष्ण जी से। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। फिर कह रहे हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं, यानी कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। चाहे आप निराकार ब्रह्म का उपासना करें चाहे सगुण ब्रह्म का उपासना करें, प्राप्त कृष्ण जी को ही होना है। फिर कह रहे हैं, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। यानी निराकार ब्रह्म को भजने में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। कह रहे हैं कि शरीर से निराकार ब्रह्म का उपासना करना कठिन है, सीधा सीधा बता रहे हैं कृष्ण जी। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ पे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यानी कृष्ण जी कह रहे हैं, जो मन लगाकर सीधा सीधा जो मन लगाकर सगुण रूप मुझको भजते हैं, उनका बहुत जल्दी शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यानी उनका बहुत जल्दी ही उद्धार कर देता हूँ। यानी सगुण रूप मन लगाकर सगुण रूप से भजा जाए, सगुण रूप को भजा जाए कृष्ण जी को, तो जल्दी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। फिर कह रहे हैं, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन,
अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। फिर कह रहे हैं, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। फिर कह रहे हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, अभय और उद्वेगादि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। फिर कह रहे हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। फिर कह रहे हैं, जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। तो यहाँ अर्जुन जी से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म का उपासना करना बहुत कठिन है शरीर के द्वारा, और सगुण रूप का मन से चिंतन करना, ध्यान करना और सगुण रूप को ही मन से जानना, ये सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण जी खुद कह रहे हैं भागवत गीता अध्याय 12 में। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ कि बहुत लोगों को पता नहीं रहता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी पूजा करना है, किसकी नहीं पूजा करना है। मुझको भी पता नहीं था, तो मैं रामचरितमानस और गीता भागवत यही सब पढ़ के ये सब जान रहा हूँ। यानी मैं भी यही सब पढ़ के जान रहा हूँ कि क्या है, यानी हमारे भगवान कौन है। तो अब बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है। गांव में तो 99% लोगों को मालूम नहीं है कि भगवान कौन है, उनका पूजा कैसे करना चाहिए। तो मैंने रामचरितमानस पढ़ा तो उससे पता चला कि परम ब्रह्म कौन है, मेन भगवान कौन है। फिर से गीता भागवत भी पढ़ रहा हूँ तो पता चल रहा है कि हाँ मेन भगवान कौन है। और कई संतों का प्रवचन भी सुनता हूँ तो उससे भी पता चलता है कि मेन भगवान कौन है। तो एक जगत गुरु थे पहले, जिनका नाम था कृपाल जी महाराज, उनका भी मैं प्रवचन सुनता हूँ। अब तो डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब पर प्रवचन सुनने को मिल जाता है। तो उनसे भी सुना हूँ कि राम जी और कृष्ण जी एक ही हैं। वेदों में बहुत से प्रमाण हैं
कृपाल जी महाराज बहुत से प्रमाण बताते हैं वेदों में, तो वो चीज़ें मैंने सुना हूँ उनसे कि श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी एक ही हैं। तो इसमें हरे राम हरे कृष्ण या हरे कृष्ण हरे राम, आप चाहे पहले हरे राम कहिए चाहे पहले हरे कृष्ण कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं तो चाहे हरे राम से स्टार्ट कीजिए चाहे हरे कृष्ण से स्टार्ट कीजिए। तो कलयुग में उद्धार के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यानी हर कीर्तन ही, हरि का कीर्तन ही मोक्ष का प्रमुख मार्ग है इसमें कलयुग में। तो आज विशेष करके मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जैसे जो गंवार लोग हैं, जिनको आध्यात्मिक कुछ भी ज्ञान नहीं है, जैसे मुझको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ अध्याय 12 गीता भागवत का, तो उसमें भी मैं कहीं रुक जा रहा हूँ। तो मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि मेन भगवान कौन है, या पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं है, क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे गंवार बहुत लोग हैं, जिसमें से एक मैं भी बहुत गंवार हूँ आध्यात्मिक मामले में। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं जान रहा हूँ वो और लोग भी जानें। मेरा यही आकांक्षा है कि जो मैं जान रहा हूँ वो और लोग भी जानें। इसलिए मैं यूट्यूब चैनल बना दिया हूँ बीके अध्यात्म राम नाम का। बहुत उस पे वीडियो है हमारा, जो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि मेन भगवान कौन है, परम ब्रह्म कौन है और राम कृष्ण कौन है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है बीके अध्यात्म, और यही सब बताने के लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है बीके अध्यात्म राम। यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप लोग बीके अध्यात्म राम तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेन भगवान कौन है, बस मेरा यही ध्येय है। तो अगर लोगों को और भी प्रमाण सहित जानना हो तो वो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि मेन भगवान कौन है, परम ब्रह्म कौन है। तो यहाँ अर्जुन जी गीता भागवत का अध्याय 12 में अर्जुन जी कृष्ण से पूछ रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कौन श्रेष्ठ है और क्या है, कैसे पूजा करना चाहिए सगुण और निर्गुण से। जैसे फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ अर्जुन जी क्या कह रहे हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग व्यक्ता कौन है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अति उत्तम योगी मान्य हैं जो सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं। और फिर परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी निरंकार ब्रह्म का उपासना जो करेगा वो भी उन्हीं को प्राप्त होगा, ऐसा कह रहे हैं। और जो सगुण रूप ब्रह्म को भजते हैं उन्हें योगियों में अति उत्तम बता रहे हैं। यानी जो सगुण रूप से परम ब्रह्म को भजेंगे वो योगियों में अति उत्तम है, कृष्ण जी कह रहे हैं। तो इसलिए आज हम यही ख़त्म करेंगे। 12 अध्याय हम आपको बताए हैं गीता भागवत का, और सगुण निर्गुण में कैसे भजना चाहिए, सगुण निर्गुण एक ही है। तो आप लोगों को भी ये बातें जानना चाहिए, इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं। और मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है हमको, हम तो पढ़ के बता रहे हैं। जो गीता भागवत में लिखा हुआ है वही बता रहे हैं, और जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है वही बता रहे हैं।
क्योंकि हमें भी जानना था कि परम ब्रह्म कौन है, इसीलिए हम अब और लोगों को भी बताना चाहते हैं बातें। क्योंकि 30 साल तक तो हमको पता नहीं था कि परम ब्रह्म कौन है, मेरा भगवान कौन है, हमारे भगवान कौन है। मैं सऊदी अरबिया में रहता हूँ, यहाँ लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा भगवान कौन है, बहुत से देवताओं के नाम ले रहे थे लोग, तो हमको पता नहीं था। तो जब हम इंडिया गए तो वहाँ रामचरितमानस लिए, गीता भागवत लिए, तो पढ़ना शुरू किए। क्योंकि हम यूट्यूब पर भी देखे, यहाँ पे संतों का प्रवचन सुने। जैसे पहले थे कृपाल जी महाराज, उनका प्रवचन हम सुनते हैं, जगत गुरु कृपाल जी महाराज। फिर से कई लोग हैं, पहले वो लोग बहुत अच्छे अच्छे भजनकार हैं जो लोग बताते हैं भगवान के बारे में, तो हम सुनते हैं यूट्यूब से। तो हम सोचें कि फिर हम ये रामचरितमानस और गीता भागवत पढ़ना शुरू किए, तो इससे कुछ पता चला। तो हम सोचे कि आप लोगों को भी बता दें, तो इसलिए बता रहे हैं सभी भाइयों को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।